नमस्कार बच्चों। अब मैं अगला चौपाई और दोहा लेके प्रस्तुत हूँ। अगली चौपाई है मैं पुनः पढ़ती हूँ फिर अर्थ बताती हूँ। तुम तो काल हाँ कुजनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धैर्यों कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहारी भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अखर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझे। आय मैं खाण न ऊख में, अजहु न बूझे अबूझ। बच्चों, इस चौपाई में कुछ कठिन शब्द हैं, उनको पहले आप देख लीजिए, फिर इनके अर्थ को हम बताते हैं। पहला शब्द है कौशिक यानी विश्वामित्र, जैसा कि पहले मैंने आपको अर्थ बताया था कौशिक। और एक शब्द है गाधीशुनु, वो भी विश्वामित्र का ही पर्यायवाची है। तो विश्वामित्र के कई नाम हैं, तो उसमें तो कई नामों का इसमें प्रयोग हुआ है, आगे आप और चौपाई में पढ़ेंगे। मंद यानी मूर्ख, अयेहु माने यह, अकुट कालू, कालू यानी मृत्यु, और हाँक यानी जबरदस्ती, अलावा यानी ला रहे हो, अमोहि लागी यानी मेरे लिए, अबुलावा यानी बुलाकर, और सुधार यानी ठीक करते हुए, अधैर्य यानी धारण किए हुए, कर यानी अहात, अघोरा यानी भयंकर। अब देखो दो पंक्तियां, इनका अर्थ देख लो पहले। तुम तो कालु हाँ कुजनु लावा, मतलब लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, आप तो व्यर्थ ही मेरे लिए काल को बुला रहे हैं। तुम तो कालु, हाँ कहने जबरदस्ती किसी चीज़ को बुलाना, हाँकना कहते हैं, हाँक के भगाते हैं ना, किसी जानवर के गाय वाय कहते हैं हाँक दो, भगा दो यानी। तो उन्होंने कहा कि आप तो काल को मेरे लिए जैसे हाँक के ला रहे हैं, अर्थात जबरदस्ती मेरे लिए काल बुला रहे हैं। अब बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मेरे पास उसे बुला रहे हैं। तो एक तरह से परशुराम की बात बड़ी खराब लगी कि मैं इसको इतना जो है इतनी इसको समझा रहा हूँ और इतने इसको अपनी वीरता और प्रभुत्व के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन यह बालक उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं और इस तरह की बात कर रहा है। तो लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुन करके परशुराम बहुत क्रोधित होने लगे। उन्होंने क्या किया, अपने परशु यानी कुल्हाड़े को सुधारा, जो उन्होंने फरसा लिया था उसको सुधारने लगे यानी ठीक करने लगे। और धरेव कर घोरा, और उसको हाथ में लेकर के मतलब एक तरह से पूरी मुद्रा में आ गए कि अब मैं लक्ष्मण को मार दूंगा। उन्होंने कहा कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब मुझे इस सभा में सभी उपस्थित थे, जनक का पूरा दरबार था, राम लक्ष्मण विश्वामित्र परशुराम सभी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो मुझे दोष नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये कटु बोलने वाला बालक वध के योग्य है, वध जोगु यानी वध के योग्य है। अब बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, और मैं इसको बालक समझ करके बहुत मैं इसको बचाता रहा, मतलब मैं इसको छोड़ता रहा। लेकिन अब यह मरनिहार हो गया यानी मारने लायक हो गया है। मरनिहार भा सांचा, अब सांचा यानी सच में वास्तव में ये मारने लायक काम कर रहा है। जैसे आपको देखते होंगे आपके पिताजी या घर में कोई सदस्य क्रोधित होता है तो यही कहता है कि अब मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा, अब तुमको मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। तो परशुराम ने भी यही चीज़ लक्ष्मण से कहा कि अब मैं तुम्हें बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कौशिक कहा क्षमी अपराधो, अब उनके इस व्यवहार को देख करके, इस क्रोध से भरे हुए रूप को देख करके विश्वामित्र को थोड़ा सा भय लगा और उन्होंने आगे बढ़ करके परशुराम से कहा कि
कौशिक यानी विश्वामित्र ने आगे बढ़ करके कहा कि हे मुनि, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। किसके? लक्ष्मण के। लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो बालक के दोष को नहीं गिनते। यदि बालक कोई गलती करता है तो उसे वो क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, लेकिन उनके इस बात का भी परशुराम पे असर नहीं हुआ। परशुराम क्या कहने लगे कि खर कुठार, मेरा कुठार जो है बहुत तेज है और मैं अकरुण हूँ, मतलब करुण रहित, अकरुण करुण रहित हूँ, और कोही यानी क्रोधी हूँ। और अब ऐसी स्थिति में मेरे सामने क्या है? ये अपराधी है, गुरुद्रोही है। अपराधी और गुरुद्रोही खड़ा है। गुरुद्रोही यानी मेरे गुरु के द्वारा दिए गए, परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के द्वारा दिए गए धनुष को जो तोड़ा गया और मेरी बातों का जो अवहेलना कर रहे हैं, ये एक तरह से हमारे गुरुद्रोही हो गए, अपराधी हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। अब तो मैं जिस तरह से ये उत्तर दे रहे हैं, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। फिर कहा कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, मैं तो अब तक इनको मार दिया होता, लेकिन आपकी शील, आपकी मर्यादा के कारण, चूंकि आप सभा में उपस्थित हैं, तो आपकी मर्यादा के कारण मैं इसे अभी तक नहीं मारा हूँ। अनत यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो जो ये मेरा कठोर कुठार है, जो कुल्हाड़ी है, इससे मैं अभी तक इसको मार चुका होता। अब गुरही उऋण होतों श्रम थोरे, और थोड़े ही मेहनत से मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। क्यों? क्योंकि उनका ये कथन था कि चूंकि वो गुरु के द्वारा दिए गए धनुष की रक्षा नहीं कर पाए, तो वो गुरु के कार्य को करने में असमर्थ रहे, असफल रहे, तो गुरु का उन पर ऋण हो गया कि वो उनके कार्य को नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि अब वो गुरु के ऋण से तुरंत जो है मुक्त हो जाते, थोड़े ही देर में मुक्त हो जाते, कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा या जिसने उनके साथ कुसंवाद किया, उसका उन्होंने वध कर दिया। अब उनके इस क्रोध और उनके इस बातचीत को सुन करके जो गाधीशनु यानी जो विश्वामित्र से, वो मन ही मन हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? कि ये परशुराम नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके समक्ष कौन खड़ा है। राम और लक्ष्मण के महत्व को, या राम या लक्ष्मण के जो दैवीय रूप को वो नहीं समझ, देव रूप को वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये मुनि जो है खुद को सावन के, जैसे सावन का अंधा जो होता है उसको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, इसी तरह ये परशुराम को लग रहा है कि उनके अतिरिक्त वीर इस सभा में और कोई नहीं है, जबकि उनके समक्ष राम थे, वीरता के वीर पुरुष राम थे मौजूद। तो विश्वामित्र हंस रहे थे मनी मन कि इन मुनि को, ये जो सावन के अंधे मुनि हैं, इनको चारों तरफ, जो सावन का अंधा होता है उसको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, तो इनको भी चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आया मैं खाण न ऊख में, और जो ये लोहे का बना हुआ, मजबूत फौलाद से बना हुआ खड्ग, यानी कि रामचंद्र का जो संपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित है, इसे यह एक गन्ने के, क्या समझ रहे हैं, ऊख में ने ऊख समझ रहे हैं, ऊख के समान, ऊख यानी गन्ना, गन्ने के समान समझ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये अबूझ है। अबूझ यानी किसको कहा? परशुराम को। उन्होंने कहा कि ये अबूझ जो अज्ञानी है, ये अभी तक नहीं समझ पाए कि इस सभा में उनके समक्ष कौन उपस्थित है। तो इस तरह बच्चों इस पद का, ये इस चौपाई और दोहे का ये अर्थ है। और इसमें जैसे कि जो भी प्रश्न है, इसका आप कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मण की किस कथन से उनकी निडरता का परिचय मिलता है। तो जो लक्ष्मण जो है, परशुराम सभा में लक्ष्मण को काल का जब भय दिखाते हैं, तो और दिखाकर डराते हैं, और बार बार काल की धमकी सुन करके उनको अच्छा नहीं लगता है, और वे तुरंत जवाब देते हैं कि आप जो इस तरह से मुझे काल का भय दिखा रहे हैं,
और जो मेरे लिए आपको काल को हाँक के ला रहे हैं, ज़बरदस्ती ला रहे हैं तो इससे उनकी निडरता का पता चलता है। और परशुराम क्रोधित क्यों हो गए थे? क्योंकि सीता स्वयंवर में उनके जो शिव धनुष का जो उनका शिव धनुष था उसे तोड़े जाने के कारण वो बहुत अधिक क्रोधित थे। धन्यवाद।